दोस्तों अगर बात करें इंटरनेट की तो साल 2024 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेट यूजर्स की संख्या पूरे विश्व भर में 5.45 बिलियन है और इसके अलावा 63.7% यूजर्स पूरी दुनिया में सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में इंटरनेट का यूज किया जाना सच में गजब की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जितना भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं ये टोटली फ्री है, फिर तो आप ये कहेंगे कि हम तो इंटरनेट के लिए पे करते हैं, फिर आखिर कैसे ये इंटरनेट फ्री हो सकता है। और हाल ही में हमारी एक रीसेंट वीडियो के ऊपर हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आखिर ये इंटरनेट टेली कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है या फिर टेली कम्युनिकेशन इंटरनेट के ऊपर। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं द टेक्निकल फैक्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम ये जानें कि आखिर ये इंटरनेट किस तरीके से फ्री है, उससे पहले हम इसकी कुछ खास तरीकों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन कौन डालता है, इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है, इंटरनेट कैसे फ्री है। दोस्तों अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंटरनेट की शुरुआत से लेकर अभी तक इंटरनेट के ऊपर जितना भी डाटा डाला गया है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम सभी के द्वारा ही पब्लिश किया गया है। फिर चाहे ये डाटा वेबसाइट, ब्लॉग, वीडियोस या फिर फोटोज की फॉर्म में हो, इन्हें एक तरह से हम सभी लोग ही पब्लिश करते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंटरनेट के ऊपर ऑलमोस्ट 2 बिलियन वेबसाइट्स ऑनलाइन हैं, जिसमें से 1.30 बिलियन वर्ल्ड वाइड वेब पे प्रोवाइड की गई हैं और इसमें से भी 82% वेबसाइट्स डीएक्टिवेट हैं। यानी कि सिर्फ 200 मिलियन वेबसाइट्स ही हैं जो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट और वेल मेंटेन्ड हैं। दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट को एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट करने के लिए समुद्र के नीचे ऑप्टिकल वायर का जाल बिछाया गया है और यहाँ पर इन वायर्स को बिछाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। समुद्र के नीचे बिछाई गई इस वायर को कभी ना कभी समुद्री जीवों के द्वारा खराब कर दिया जाता है। तो ऐसे में इंटरनेट कनेक्शन बनाए रखने के लिए इन वायर की समय समय पर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। हालांकि ये केबल्स ज्यादा मात्रा में बिछाई जाती हैं, जिससे कि अगर एक केबल टूट भी जाए तो किसी और केबल के जरिए इंटरनेट कनेक्शन को दूसरी कंट्री तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों अब ये इंटरनेट एक कंट्री तक तो पहुंच गया, पर इससे आगे हमें एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है कि आखिर इस इंटरनेट को लोगों तक पहुंचाएगा कौन। बस इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनीज की। यहाँ पर इन टेलीकॉम कंपनियों ने हर एक शहर और गांव-गांव में अपनी फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा दी और साथ ही साथ मोबाइल टावर्स को भी इंस्टॉल किया। बट यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात यह है कि इन कंपनियों के द्वारा लगाए गए टावर्स, बिछाई गई वायर और इनकी मेंटेनेंस के ऊपर किए गए एक्सपेंसेस को आम जनता के ऊपर डाल दिया और जिसे हम सभी मोबाइल रिचार्ज के रूप में भरते हैं। दोस्तों अब अगर बात की जाए कि आखिर ये इंटरनेट फ्री कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क है जो दो सिस्टम के बीच बनाया जाता है और इन दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेट करते टाइम कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, जिसकी वजह से ये टोटली फ्री है। पर जब इस इंटरनेट कनेक्शन को लार्ज स्केल के ऊपर इस्तेमाल किया जाने लगा तो बीच में जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं जो कि एक बिचौलिए का काम करती हैं, बस यही पैसा चार्ज करती हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा इंटरनेट फ्री है। हाल ही में इन टेलीकॉम कंपनियों ने अपने काफी ज्यादा रिचार्ज भी बढ़ाए हैं। दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है हमारे इलोन मस्क भैया की, जो कि अपनी न्यू इन्वेंशन यानी कि स्टारलिंक के ऊपर जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। इस स्टारलिंक टेक्नोलॉजी के जरिए धरती के चारों ओर इंटरनेट बेस्ड सैटेलाइट भेजे जाएंगे जो कि पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। इस टेक्नोलॉजी के जरिए जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, इन सभी का बीच में से बिचौलीकरण का काम खत्म हो जाएगा। बाकी अब देखना ये है कि इस स्टारलिंक टेक्नोलॉजी को कब तक प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट किसी भी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता।
ये टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ इंटरनेट को यूजर तक पहुंचाने का काम करती हैं, और अगर टेलीकॉम कंपनियां ना भी होती तो किसी और माध्यम के जरिए इंटरनेट को यूजर तक पहुंचाया जाता। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय।